ओम नमस्ते। आप सभी का इस हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बंधुओं, आप जैसा कि काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं कि इटावा में जो यादव बिरादरी के लोगों ने ये जो कथा करने गए थे, तो वहाँ पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने पहले तो उनके लिए कथा में बुला लिया, उसके बाद फिर उनके लिए बहुत ही अपमानित किया। अपमानित क्या किया, जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से कि उनके लिए कथा से उतार करके पिटाई भी की गई। जब उन्हें पता लगा कि ये जो ब्राह्मण जाति से नहीं यादव लोग हैं, तो उनकी जो है पिटाई भी की गई। और पिटाई करने के बाद उनके लिए जो कथावाचक थे, व्यास जी, सह व्यास मतलब जो सह कथावाचक और कथावाचक, उनके द्वारा एक परीक्षक जो थे बने थे उस कथा में, उनकी महिला के पैरों में नाक तक रगड़वाई। और यहाँ तक भी सुनने को आया है कि जो उनके ऊपर ब्राह्मण औरतों के पेशाब के द्वारा मूत्र छिड़काव किया गया और कहा गया कि इससे आप शुद्ध होंगे। बहुत ही घृणनीय अपराध है ये। इसके विषय में अधिक तो कुछ ना कहूँगा, बहुत ही राजनीतिक चर्चा इस पर हो चुकी है। सरकार प्रशासन अपना काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। बात थोड़ी यह है कि इन लोगों का ये जातिवाद और ये अहम भाव ये कब हटेगा, इस विषय पर थोड़ा चर्चा करने आया हूँ। इस जातिवाद ने हमारे देश का बहुत बड़ा नाश किया है। इस छुआछूत के कारण ही हमारे देश के हमारे जो हिंदू भाई थे, जो सनातनी व्यक्ति थे, जो SC ST या अन्य बिरादरी से आते थे, जिनके लिए ये उच्च वर्ण वाले ब्राह्मण, ठाकुर या अन्य लोग छुआछूत के कारण उनके लिए उपेक्षा करते थे उनके लिए कोई सम्मान नहीं देते थे और उनके लिए हीन दृष्टि से देखते थे। उनके लिए पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। जो ब्राह्मणों के कुएं होते थे या ब्राह्मणों का जो घड़ा होता था, उससे अगर कोई शुद्ध वर्ण का या जिसके लिए ये छुआछूत की कैटेगरी में लाते हैं, उस वर्ण का व्यक्ति कोई पानी भी पी ले तो उनके लिए बहुत बड़ा अपमान करते थे, बहुत बड़ी पिटाई करते थे, बहुत बड़ा लज्जत करते थे, इनके लिए बहुत बड़ा दंड देते थे ये लोग। तो इस तरह का ये कब तक चलेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्ति ईश्वर की यहाँ से एक समान हैं। जब तक ये भेदभाव, छुआछूत वाला, अंधविश्वास, पाखंड वाला इस भारत देश से नहीं हटेगा। किसी व्यक्ति विद्वान ने कहा है, वह देश नरक हो जाता है जिस देश का ब्राह्मण सोता है। तो जिस देश का ब्राह्मण इस तरह से जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास और पाखंड में फंसा रहेगा, उच्च वर्ण के लोग जब तक इस तरह की मानसिकता में रहेंगे, तब तक इस देश का विकास होना असंभव है। और इसी कारण से हमारे बहुत से दलित भाई, SC ST या अन्य बिरादरी जो छुआछूत समझते थे लोग, इनके लिए वो अन्य मतों में जा कर के, अन्य मजहब में जा कर के, अन्य धर्म में जा कर के विधर्मी हो गए और वो हमारे इस सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहे हैं। क्या हमारे भारत में या पाकिस्तान में जितने लोग मुसलमान या ईसाई हैं, क्या इतने लोग विदेश से आए थे? नहीं आए थे। वो सब आप सब लोगों की ये ओछी मानसिकता के कारण से आपने उनके लिए सम्मान नहीं दिया, छुआछूत किया, भेदभाव किया, आदर नहीं किया। तो वो लोग जो है अन्य विधर्मी लोग जो थे, उन्होंने उनके लिए सम्मान दिया और उनके लिए अपने मजहब में मिला लिया। अंततः वो क्या हुए, उस मजहब के हो गए और फिर हमारे ही भाई बंधु हमारे शत्रु बन गए। ऐसा जब तक होता रहेगा, देश का विनाश होता रहेगा। इसलिए उच्च वर्ण वाले जो भी हैं, जितने भी हमारे सनातनी हिंदू भाई बहन हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो उन सब के लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि बंधु, आपसे निवेदन है, आप छुआछूत की इकाई को मिटाइए। आप सब एक होइए, इस वैमनस्यता की भावना को त्यागिए, तभी हमारे देश का उत्थान हो सकता है। बात रही भागवत कहने की, भागवत के लिए
भागवत महापुराण की कथा याद आप क्यों नहीं कह सकते? आप जो कथा में आप सुनाते हैं, जिनका विवरण देते हैं, जिनका वर्णन करते हैं, जिनके गुणों का बखान करते हैं, तथा श्री कृष्ण महाराज, भगवान श्री कृष्ण महाराज, वो कौन थे? यादव थे। और भागवत कथा आपके अनुसार जो लिखने वाले थे पुराण के लिए, वो वेद व्यास माने जाते हैं। वेद व्यास कौन थे? पांडवों के दादा। वो कौन थे? वो भी यादव थे। और भागवत कथा सुनने वाले कौन हैं? राजा परीक्षित। वो कौन हैं? वो पांडवों के कुल के ही राजा हैं एक। पांडव कौन थे? यादव थे। तो यादवों की कथा यादव ही लिखने वाले, और यादवों का गुणगान हैं, और यादव को ही सुनाई गई राजा परीक्षित के लिए। उस कथा के लिए आप कैसे यादवों के लिए नहीं सुनाने देते? इस तरह से आप इस तरह का भेदभाव छोड़िए। और एक बात बताना चाहूँ कि आप जो विद्वान लोग हैं, शंकराचार्य हैं, वो सब जानते हैं इस बात के लिए कि जन्म से सब शूद्र होते हैं। एक वो है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्यते, कि जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं, और संस्कार के होने के बाद, अर्थात उन्हें ज्ञान मिलने के बाद, उनकी दीक्षा होने के बाद, जब उन्हें सही ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वेद उपनिषदों का ज्ञान हो जाता है, तो वो व्यक्ति उपदेश देने लायक बन जाता है। तो संस्कार पा करके ही द्विज, यानी कि ब्राह्मण, यानी अर्थात दूसरा जन्म जिनका होता है उसे द्विज कहते हैं। संस्कार पा करके ही, अच्छे संस्कार पा करके ही व्यक्ति महान बनता है। जो व्यक्ति अच्छे संस्कार पा चुका है, अच्छे वैदिक ज्ञान को पा चुका है, उपनिषदों के ज्ञान को पा चुका है, नीति ज्ञान को पा चुका है, क्या उसका यह धर्म नहीं है कि वह अपने ज्ञान के लिए दूसरों में बांटे? जो व्यक्ति इस ज्ञान को पा करके दूसरों में ज्ञान को नहीं बांटता है, वह ऋषि ऋण का भागी होता है। हम लोग जो सभी सनातनी हिंदू वैदिक धर्म वाले जो व्यक्ति यज्ञोपवीत जनेऊ पहनते हैं, उसमें 3 धागे इसलिए होते हैं कि हमारे पास 3 देवताओं का ऋण है। पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। देव ऋण या ऋषि ऋण एक ही है। देवताओं का ऋण, माता पिता का ऋण है। तो जो ऋषियों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, पुस्तकों के माध्यम से सुन करके, या कहीं घूम करके, या उनकी संगत में बैठ करके, उस ज्ञान को हम दूसरों में बांटें, तभी हम उस ऋषि ऋण से, देव ऋण से ऋण हो सकते हैं। यही सनातन संस्कृति है, सनातन रीति है। अगर यह रीति नहीं होती तो वेदों के लिए श्रुति भी कहते हैं। श्रुति क्यों कहते हैं? कि वेद के लिए जिन ऋषियों ने, 4 ऋषियों ने अपने अंदर आत्म साक्षात्कार किया, अनुभव किया, उस समय कागज़ और स्याही और पेन की आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय वो कहानी के रूप में उन मंत्रों के लिए अपने शिष्यों को सुनाते थे, और शिष्य उनके लिए, जो शिष्य अच्छी तरह से ग्रहण कर लेता था, उसकी परीक्षा होती थी। वो शिष्य जिस तरह से आज भी जब किसी विद्यार्थी के लिए कुछ क्लास में ही मान लीजिए कुछ सिखाया जाता है, कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो जो अध्यापक होते हैं फिर उसे ब्लैक बोर्ड पर बुला करके, क्लास में सबसे आगे बुला करके उसे सुनते हैं कि बेटा इसके जो मैंने अभी बताया है आपके लिए, उसके लिए सुनाओ, या जो कि सवाल प्रश्न कोई समझाया है उसके लिए कहते हैं बेटा अब इस ब्लैक बोर्ड पर आप इस प्रश्न का हल करके दिखाओ, मैंने अभी आपको समझाया है। जब वह विद्यार्थी उस प्रश्न का हल सभी अन्य क्लास वालों के लिए समझाने में सक्षम होता है, तो कहते हैं हाँ ठीक है, हमारी पढ़ाई बच्चों को समझ में आ रही है। उसी प्रकार से वेद ज्ञान जो था वो श्रुति के माध्यम से सुन करके लोगों में प्रचारित होता रहा। जो लोग उस ज्ञान के लिए, वेद ज्ञान के लिए, उपनिषदों के ज्ञान के लिए, नीति ज्ञान के लिए, अच्छे व्यवहार के ज्ञान के लिए खुद समझ करके दूसरों में समझाने के लिए सक्षम थे, उनके लिए कार्य दिया गया था कि अब आप इस ज्ञान के लिए दूसरों में फैलाइए। जिस प्रकार से गुरु ब्रजानंद जो थे
वो अंधे थे, उनके पास स्वामी दयानंद गए। स्वामी दयानंद ने सारा ज्ञान उनसे ग्रहण किया। जब विदाई का समय आया तो उन्होंने मुट्ठी भर लौंग उनको भेंट की। तो स्वामी ब्रजानंद जी ने ये कहा, गुरु ब्रजानंद जी ने, कि बेटा दयानंद, आप इस ज्ञान के लिए दूसरों में फैलाइए। जो सनातन भारत, हमारे हिंदू राष्ट्र की, हमारे भारत देश की जो पतन हो रहा है, अवनति हो रही है, वेद ज्ञान का प्रचार प्रसार न होने के कारण लोग पाखंड अंधविश्वास में फंसते जा रहे हैं, उसके लिए आप फैलाइए, अंधविश्वास को ख़त्म करिए, वेद ज्ञान को फैलाइए। मेरी यही गुरुदक्षिणा होगी। आप मुट्ठी भर लौंग से मुझे गुरुदक्षिणा पूर्ति नहीं होती। आपको जो मैंने वैदिक ज्ञान दिया है, सत्य सनातन का, वैदिक धर्म का जो ज्ञान दिया है, नीति का जो उपदेश दिया है, उसको आप फैलाइए। तो उन्होंने, स्वामी दयानंद ने वह ज्ञान सभी वर्ण के लोगों के लिए दिया, चाहे वह किसी बिरादरी का हो, दलित हो, शूद्र हो, एसटी, ओबीसी, किसी भी बिरादरी का हो, ब्राह्मण हो, सबके लिए दिया। इवन मुसलमान, ईसाई या अन्य मत पंथ वाले थे, उनके लिए भी दिया। और बहुत से लोग उनके मार्ग के अनुयायी बने। आज भी बहुत से लोग उनके पद चिन्हों पर चल करके, वेद का प्रकाश करके, लोगों में अच्छे विचार दे करके, अच्छी नीति समझा करके, आज भी बहुत से लोगों का भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं। बहुत सी कुरीतियों को निवारण करके अपने समाज से वो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो आज भी मैं देखता हूँ, कई जगह गया हूँ तो बहुत से गुरुकुल ऐसे हैं जहाँ पर केवल ब्राह्मण के बच्चे का ही प्रवेश होता है। अन्य अन्य जो बिरादरी के लोग हैं, चाहे ओबीसी से आते हैं, एसटी से आते हैं, एससी से आते हैं, दलित होते हैं या अन्य लोग होते हैं, उनके लिए वो शिक्षा गुरुकुल में नहीं मिलती। यह भेदभाव आज भी इस विकासशील भारत में, आज के वैज्ञानिक युग में देखने को मिल रहा है। ये पक्षपात जब तक होता रहेगा, हमारे देश का जो विनाश है वो रुकेगा नहीं। क्या इस गुरुकुल की शिक्षा पर एक वर्ण वाले लोगों का ये अधिकार है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्य समाज ने बहुत से गुरुकुल खोले, उसमें हर बिरादरी का, हर जाति का, हर वर्ण के व्यक्ति के लिए प्रवेश दिया। और उसमें जब प्रवेश दिया, जब बच्चों को शिक्षा दी गई, ज्ञान दिया गया, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे निकल के आए कि जिनके लिए आप एससी, एसटी, ओबीसी, दलित या जो भी कहते हैं, क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, जिनसे भी थे, उन सब से आज भी उपदेशक बन रहे हुए हैं और ब्राह्मणत्व का कार्य कर रहे हैं। बहुत सी बहन बेटियां निकल के आईं हैं, जिसमें आपने कह रखा था कि स्त्री और शूद्रों के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ज्ञान देने का अधिकार नहीं है, भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं है, पांडित्य करने का अधिकार नहीं है, यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है, न जाने कितने अधिकार आपने छीन रखे थे। वो सब अधिकार आर्य समाज ने दिलाए। आर्य समाज के गुरुकुलों में हर व्यक्ति का प्रवेश होता है और उसके बाद जो व्यक्ति जिस कार्य को करने लायक होता है, उसके लिए वह कार्य सौंपा जाता है। आज ये बहुत से व्यक्ति किसी भी वर्ण से आते हों, विवाह संस्कार करा रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो मेरा सभी जो भी दर्शक मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि आप छुआछूत अंधविश्वास के पाखंड से, गर्त से निकलना चाहते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं, अपना उत्थान करना चाहते हैं, तो आपके लिए आर्य समाज के पास आना होगा और उससे जो सिद्धांत आर्य समाज के हैं उनको अपना करके अपने परिवार का और अपने समाज का उत्थान करना होगा। तभी हमारा देश जो पहले एक विश्वगुरु था, उस तरह से पुनः विश्वगुरु के उस आसन पर फिर से स्थापित हो पाएगा। और अधिक वीडियो लंबी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमस्ते जी।